हुमा साहिबा, साथ साथ हम देख रहे हैं मैम कि दुनिया भर के ममालिक को साथ मिलाने के लिए अब अमेरिका बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गया है। बरतानिया ने जो किया इस सारे मामले के दौरान, अब ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के दौरान, वो हमारे सामने है। नेटो का जो किरदार रहा, जो कुछ किया गया और जिस तरह से ट्रंप तनकीद करते रहे, वो भी हमारे सामने है। लेकिन अब दुनिया भर में जो अमेरिका के सिफारत खाने हैं, उनको ये टास्क दे दिया गया है कि आपने वहाँ पर हमारे लिए राह हमवार करनी है। हम बहुत सारे ममालिक को साथ मिलाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ अरसे में ये जो सरगर्मी है रंग लाएगी, अमेरिका के साथ कुछ और लोग भी, कुछ और ममालिक भी खड़े होंगे? में देखिए, इस जंग में अमेरिका के लिए एक बात तो बिल्कुल की ना कि उसने अमेरिका को आइसोलेट किया, अमेरिका को अकेला किया। और उसके जो अपने इत्तेहादी हैं, वो जिस वक्त हार्डकोर कॉन्फ्लिक्ट था वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि उन इत्तेहादियों को जहां अमेरिकी अड्डे थे उनको तकरीबन ईरान ने सजा दी। 17% हमले तल अवीव पे हुए, बाकी तो गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरब पे हुए। तो इसने ही वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तब्दील किया। और ये शुरुआत उस वक्त हो गई थी जब दोहा पे हमला किया गया था। तो देखिए, ईरान पर जंग थोपी गई है, ईरान 40 दिन खड़ा रहा है और ईरान इज बैक इन द गेम। ये नई हकीकत है। और अब नाउ दैट इट्स बैक इन द गेम, तो अमेरिका अभी भी चाहता है कि वो उसको ब्राउबीट करके अपनी टर्म्स पर सकम करा दे। अब शायद ईरान कुछ लेकर इसमें इससे उठना चाहता है। असल मसला ये है। और सीक्वेंसिंग ऑफ तो ईरान अभी भी इस पोजीशन में है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे तो कुछ लेकर उठ सके, क्योंकि अब तो बिल्कुल सिचुएशन जी बिल्कुल ईरान उस पोजीशन में। गुफ्तगू किससे हो रही है? ईरान से। धमकी किसको दी जा रही है? ईरान को ही धमकी दी जा रही है ना। और दूसरी बहुत वाज़ेह बात ये है कि सीक्वेंसिंग है। वो कहते हैं पहले हरमस का ब्लॉकेड उठाओ, अमेरिकी कहते हैं पहले न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे बात करो। हरमस का इशू था नहीं, न्यूक्लियर इनरिचमेंट पे जो उसको कम करने की बात इस वक्त अमेरिका कर रहा है, उस पर ईरान तैयार था। ये सारी नई मुश्किलें अमेरिका ने खुद अपने लिए खड़ी की। और उस वाइल इट वाज सपोर्टिंग गजा में इजराइल का जो जुल्म था, जब उस वक्त वो सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, तो उसने कलेक्टिव सिक्योरिटी को, यूनाइटेड नेशंस को, स्टेट सिस्टम पे और इंटरनेशनल लॉ के भरोसे को, रबल में जो मलबा है ना गजा का, उसमें ये चीजें दफन हो गई हैं।